अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल जान साथ की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब डॉक्टर गजनवी को ये बात बताती है कि दुआ प्रेग्नेंट है और वो बाप बनने वाला है, तो ये खबर सुनकर गजनवी को कोई खास खुशी नहीं होती। जब दुआ नौशीरवान की तरफ देखती है तो उसे नौशीरवान के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नजर नहीं आती और ये बात उसे बहुत ज्यादा परेशान करती है। वो नौशीरवान से कहती है कि आखिर इतनी बड़ी खुशी उनकी जिंदगी में आने वाली है, लेकिन उसे उसके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। तब नौशीरवान उसे कहता है कि जब वो खुश होगा तो उससे भी खुशी नजर आ जाएगी। ये बात दुआ को बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब दुआ का सामना कशमाला से होता है तो वो कशमाला को कहती है कि आखिर वो उसे परेशान क्यों कर रही है। तब कशमाला उसे कहती है कि वो उसे परेशान नहीं कर रही, बल्कि वो उसे परेशान कर रही है। वो खुशी जो उसे देनी चाहिए थी नौशीरवान को, अब वो दे रही है और वो नौशीरवान को उसका वारिस देने जा रही है। इतनी जलन तो उससे बनती है। ये बात सुनकर दुआ जो कि कशमाला को कहती है कि उसे इतनी जलन नहीं करनी चाहिए, अगर वो इसी तरह जलन करती रही तो वो सारी जिंदगी जलती ही रहेगी। तब कशमाला उसे कहती है कि उसे उसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ, मुझे जलन तो हो रही है लेकिन इतनी भी नहीं। पूछोगी नहीं कि इसकी वजह क्या है? तब दुआ उसे कहती है कि उसे ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। तब कशमाला उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें बता ही दूं, मुझे लगता है कि नौशीरवान को इस बच्चे की बिल्कुल भी खुशी नहीं, और मुझे तो ये भी लगता है कि नौशीरवान को लगता ही नहीं कि ये बच्चा उसका है, इसलिए मैं काफी मुतमईन हूँ। अगले ही सीन में आप देखेंगे दुआ जो कि अपने माँ बाप से मिलने उनके घर जा रही होती है तो सरफराज उसका पीछा कर रहा होता है। जब सरफराज को वो देखती है कि वो उसके पीछे आ रहा होता है तब वो ड्राइवर से कहती है कि वो गाड़ी साइड पर लगाएं। तब सरफराज भी रुक जाता है। तब जब दुआ गाड़ी से उतरती है और उससे कहती है कि आखिर उसके साथ मसला क्या है, वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। तब सरफराज उससे फिर वो ही बातें करता है कि उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अब उसे भी नौशीरवान को छोड़ देना चाहिए और उसके साथ अपनी जिंदगी का आगाज करना चाहिए। वो अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, इसलिए उसे एक मौका तो देना चाहिए। ये बात सुनते साथ ही दुआ तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मेरा पीछा करना भी, आप मेरे सामने दोबारा ना आना। लेकिन सरफराज तो दुआ का पीछा छोड़ने वाला नहीं। जब सरफराज और दुआ ये सारी बातें कर रहे होते हैं तो तब कशमाला का जासूस वीडियो बना लेता है और वो वीडियो कशमाला को सेंड करता है। अब कशमाला ये वीडियो नौशीरवान को सेंड करती है और ये वीडियो देखकर नौशीरवान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जब दुआ घर वापस आती है तो नौशीरवान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जब दुआ घर वापस आती है तो नौशीरवान दुआ से पूछता है कि वो कहाँ गई थी। तब दुआ उसे कहती है कि वो अपने माँ बाप से मिलने गई थी। तब नौशीरवान जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है वो दुआ से कहता है कि मुझसे झूठ ना बोलो, तुम सरफराज से मिलकर आ रही हो ना। तब दुआ उसे कहती है कि सरफराज उसका पीछा कर रहा था, वो सरफराज से मिलने नहीं गई थी। लेकिन नौशीरवान जिसकी आंखों पर तो आप बदगुमानी की पट्टी बन चुकी है, वो दुआ की कोई भी बात सुनने और मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वो दुआ से पूछ ही लेता है कि अब मुझे खुद ही बता दो ये बच्चा किसका है। ये बात सुनते साथ ही दुआ के पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है और वो नौशीरवान को कहती है कि उसे इस तरह का इल्जाम उस पर नहीं लगाना चाहिए था। तब दुआ एक मिनट भी उस घर में नहीं रहती और नौशीरवान का घर छोड़कर चली जाती है।